मॉर्निंग सिट डाउन स्टूडेंट। हाय स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आपको संग्राम टेक्निकल हब में। और मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो आप लोगों ने अच्छे से देखा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स। जिसमें आप लोग को बताएंगे कि लाइन्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, एंगल्स के टाइप्स को बताएंगे और उसको बाकी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जिससे क्या होगा, जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको एक 9th क्लास के पूरे चैप्टर का सीरीज बन जाएगा, जिसे पढ़ने में आपको काफ़ी सहूलियत होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी दोस्त आपको जिसको नहीं पता वो भी उसको पढ़ सकेंगे, जिससे क्या होगा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल होगा क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए इसी उम्मीदों के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि एंगल्स क्या है। एंगल्स, ये चैप्टर कौन सा है? लाइन एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? एंगल लिखा हुआ। क्या है? एंगल। व्हेन टू रेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एंड एंगल इज फॉर्म्ड। क्या होता है? जब दो रे ऑरिजिनेट होता है, क्या होता है? ऑरिजिनेट। ऑरिजिनेट का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन पॉइंट। जैसे रे हुआ, ये क्या हुआ? रे हुआ। ये कहाँ जा रहा है? कहीं भी चला जाएगा। ये रे मतलब किरण, ये कहीं भी चला जाएगा, इसको जहाँ मन होगा वहाँ चला जाएगा। ये कितना भी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। जब दो रे जो होता है एक ऑरिजिनेट पॉइंट पर मिलता है, एक ऑरिजिनेट, यहाँ पर आकर के क्या मिला? ये मिल गया, मिला ना रे? तो ये जब ऑरिजिनेट पॉइंट पर मिलता है, व्हेन टू रेज, जब दो किरण ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, जब सेम एंड पॉइंट में मिलता है, देन क्या बनता है? एंगल फॉर्म होता है। तो एंगल बनता है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना कि जब दो रे जब ऑरिजिनेट फॉर्म में जब सेम एंड पॉइंट पर मिलेगा तो क्या बनेगा? एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल बनेगा। अब ये एंगल किसी भी तरीका से बन सकता है। मान लो इधर से आएगा तो यहाँ से इधर बन जाएगा, ये यहाँ से इधर यहाँ पर आया और ये यहाँ से यहाँ पर मिला तो यहाँ भी एंगल बन जाएगा। एंगल ये भी बन सकता है, यहाँ पर आया और यहाँ बन जाएगा। ये इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो यहाँ भी एंगल बन गया। ये इधर से भी एंगल बन गया। समझ में आ गया? तो किधर से भी एंगल बन सकता है। समझ में आ गया? जब दो रे आपस में मतलब कि मिले एक छोर। अब देखो नोट में लिखा हुआ है, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब देखो क्या कह रहा है, जैसे एंगल बना, क्या बना? एंगल बना। क्या बना रे? एंगल रही ने गधो, एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल। अब देखो ये मान लो, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए सी मान लीजिए। अब देखो इसमें कौन कौन रे है? तो ए बी रे है। क्या है रे? ए बी है और ए सी रे है। दो गो रे है, ए बी और ए सी। तो ये दोनों जो हुआ ए बी जो हुआ, ए बी और ए सी, तो ए बी और ए सी क्या हो गया? ये आर्म्स हो गया। क्या हो गया? आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या? भुजा। आर्म्स का मतलब भुजा। ये दो आर्म्स हो गया। ये क्या हो गया? आर्म्स। आर्म्स एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। और जिसका एंड पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट हुआ, यहीं पर आकर के मिला, तो ये क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? और ये दोनों क्या हो गया? लाइन आर्म्स हो गया। क्या हो गया? आर्म्स। ए बी एंड ए सी क्या हो गया? आर्म्स हो गया। समझ में आ गया? ए बी और ए सी क्या हो गया? आर्म्स हो गया। और जहां पर आके पॉइंट मिला उसको क्या हो गया? वो वर्टेक्स हो गया। समझ में आ गया? तो हमने देखा कि क्या है, जब दो रे
ओरिजिन पर आकर के मिले, जब सेम पॉइंट पर मिले तो क्या बनता है, एंगल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एंगल बनता है। वहीं पर क्या होता है, एंगल बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल। उसमें जो है द रे मेकिंग एंड एंगल्स आर कॉल्ड आर्म्स। जब ये दो किरण हुआ, दोनों क्या हुआ, जब ये जब मिलता है तो क्या बनता है, आर्म्स होता है। ये क्या होता है, दोनों एंगल, ये एंगल नहीं है, रे, ये क्या है, दोनों रे आर्म्स बनता है और किसी एंगल का, उस एंगल का क्या ये आर्म्स हैं। और जो इंड पॉइंट है वो क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। समझा गया। जब ये एंगल बना, जब ये एंगल बना तब ये दोनों रे क्या हो गया, आर्म्स हो गया, दोनों रे आर्म्स हो गया। और जो जहां पर इंड पॉइंट हुआ वो क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। समझ में आ गया। चलो कोई दिक्कत। अब देखा हम लोग देखेंगे आगे में कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। चलो देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। तो एंगल के बारे में हमने पढ़ा था कि जब दो रे क्या हो, जब दो रे जब आपस में मिला, जब इन पॉइंट में मिलता है तो क्या बनता है, एंगल का निर्माण होता है। तब यहाँ पर जो है एंगल बनेगा, क्या बनेगा, एंगल बनेगा। अभी एंगल पता नहीं है कि कितना डिग्री का बनेगा, कुछ भी बन सकता है, 30, 60, 45, 5, 6, 7 कुछ भी बनेगा। समझ में आ गया। ये देखो, ये जब दो ये किरण है, जब ये दो किरण जब यहाँ से जब सेम पॉइंट पर है, क्या है, ये एक पहला ए बी हुआ रे। अब ये दूसरा रे जो है ए सी, अगर इसी पर चला गया, क्या हो गया, अगर इसी पर चला गया तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का। अब ये जो रे जो है ए सी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल का मान बढ़ते जाएगा। जैसे मान लो, जैसे एंगल मान लो यहाँ से ए बी हो गया ये रे, और ए सी यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ ये लंबाई होगा, तो क्या होगा, यही इसका एंगल हो जाता है। समझ में आ गया। तो मान लो 30 एंगल हो गया। मान लो अब ये यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो ये 45 का हो गया। मान लो ये है, अब यहाँ चला गया तो ये 60 का हो जाएगा। कुछ ये बढ़ते चला जाएगा। समझ में आ गया। जितना डिग्री का होगा उतना डिग्री का ये बढ़ते चला जाएगा। समझ में आ गया। तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, तो उसी एंगल के टाइप कर पर जो है इसको टाइप बनाया गया। समझ में आ गया। तो पहला क्या होता है, एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि वो जो है 0 से बड़ा होता है। क्या होता है, उसका वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। समझ में आ गया। उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। जैसे ये रे है, यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अगर यहाँ से ये छोटा रहेगा, क्या होगा, इससे छोटा वाला क्या रहेगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री पे हुआ। इससे अगर ये छोटा हुआ, जैसे ये एंगल हुआ, 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 कुछ भी पढ़ेंगे थोड़ा दिक्कत है कि ये पेन क्या रहा है, मार्कर नहीं चल रहा है। तो क्या होगा, ये जितना भी एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। समझ में आ गया। तो एक्यूट एंगल को याद रखना कि 0 से क्या होता है, बड़ा, और 90 से छोटा होता है। समझ में आ गया। चलो राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री इक्वल है। क्या ये 90 डिग्री बन गया, तो कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल होगा। क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। समझ में आ गया। चलो तीसरा आता है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है कि 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। कितना होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। समझ में आ गया। उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं। अब जैसे ये देखो, ये हुआ एंगल, ये मतलब पहला रे हुआ ये भी, और यहाँ से जो इधर चला जाएगा, ये एक ही रे पर जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब कि इससे छोटा होना चाहिए। ये 180 डिग्री का हुआ, इससे छोटा होगा। जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, ये सब क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो। क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। जो 180 से छोटा हो जाए, जो 180 से छोटा हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। अब चलो
चौथा होता है स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये जैसे ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, ये क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। ये पूरा पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। ये पूरा पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, जो पूरा पूरा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब चौथा होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। ये जो होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। अब 360 डिग्री कहाँ बनता है? जैसे जहां पर 0 डिग्री बना, 0 डिग्री जहां पर बताया था कि 0 डिग्री कहाँ होता है? ये सेम एंगल, ये सेम लाइन पर हो जाता है। क्या होता है? ये सेम लाइन पर होता है। समझ में आ गया? तो वहाँ 0 डिग्री बनता है। लेकिन यहीं पर क्या होता है? यहाँ पर भी 360 का एंगल बनता है। कितना का बनता है? 360। 0 और 360, 0 और 360, ये दोनों एंगल क्या बनेगा? सेम बनेगा। क्या बनेगा? सेम बनेगा। तो क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल में? मतलब कि 180 से बड़ा। क्या होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया? उसके बाद है कंप्लीट एंगल। क्या होता है? कंप्लीट एंगल, जो 360 के इक्वल होता है। जो 360 के इक्वल होता है, जो 360 के इक्वल है, उसको कौन सा एंगल कहेंगे? कंप्लीट एंगल। तो हमने देखा कि एक्यूट में क्या होता है कि जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। राइट एंगल क्या होता है? जो 90 के इक्वल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 के इक्वल होता है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल, जो 360 के इक्वल में आता है। समझ में आ गया? तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ टेक्निकल इश्यू का आज हम लोग इतने ही पढ़ेंगे। अगले दिन हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए संग्राम टेक्निकल। जय हिंद, जय भारत।